नॉर्थ पार्क की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो अर्थ 4.54 बिलियन साल पहले बनी थी, लेकिन अगर हम अर्थ के बनने के टाइम को स्क्वीज़ करें और एक साल के स्केल पर रख दें तो हम इंसानों को इस धरती पे आए हुए कुछ 10 मिनट ही हुए हैं। इन 10 मिनट्स में इंसानों ने पेड़ पर चढ़कर फल खाने से लेकर चांद पे जाने का सफ़र तय कर लिया है। ऐसा क्या हुआ इन 10 मिनट में इंसानों के साथ? ऐसा क्या हुआ जिसमें इंसानों ने पूरी दुनिया बदल के रख दी? इसका जवाब है ह्यूमन ब्रेन, जो वक्त के साथ साथ डेवलप होता गया और इंसानों ने लॉजिकल थिंकिंग और अपनी एक्सेप्शनल ब्रेन पावर से नए नए इन्वेंशन करने चालू कर दिए। इस वीडियो में हम 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले समय में दुनिया बदल के रख देगी। मॉडर्न लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी कंजप्शन बढ़ती ही जा रही है। इस बढ़ती ज़रूरतों के लिए आज हम लोग फॉसिल फ्यूल पर निर्भर हैं, जो कि ना ही सिर्फ धरती पे लिमिटेड है बल्कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण भी है। कोल पावर प्लांट्स और गाड़ियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हमारे प्लैनेट को ख़राब करती जा रही हैं। इसलिए हमें डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस चाहिए जो इस बढ़ती ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वैसे तो फॉसिल फ्यूल के अलावा हमारे पास सोलर और विंड एनर्जी भी है जो क्लीन और सस्टेनेबल है, बट इनकी अपनी अलग लिमिटेशंस हैं। इनके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर फिजन एनर्जी भी है जो क्लीन भी है, बट इसके अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस करता है जो पास्ट में बड़े हादसों का कारण भी बना है। इन सब के अलावा एक और एनर्जी सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज़ करते हैं जिनसे हीलियम बनता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। सूरज पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होती है जिसकी गर्मी अर्थ तक पहुंचती है, जिसके कारण अर्थ पे जीवन संभव हो पाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है जिसे हम समुंदर से निकाल सकते हैं। समुंदर में इतना हाइड्रोजन है कि अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन से इस पूरी धरती को बिजली देनी हो तो वो अगले 2 बिलियन साल तक चल जाएगी। ये लिमिटलेस एनर्जी ही कारण है कि आज चाइना, यूएस और यूरोप लगे हुए हैं धरती पर सूरज बनाने के लिए। बट आज तक हम नेट पॉजिटिव न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट नहीं बना पाए, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस को बहुत ही स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड कराना पड़ता है और इसे कराते वक्त ज़रूरत होती है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की। ये दोनों चीज़ें धरती पे कराना बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम 1950s से कर रहे हैं, बट आज तक हम नेट एनर्जी लॉस में ही रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन का 1 किलो फ्यूल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जितनी 1 करोड़ किलोग्राम कोयले को जला के एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए एक बार हमने नेट पॉजिटिव न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया तो धरती पे इंसानों को कभी भी एनर्जी की स्केर्सिटी नहीं रहेगी। हाइड्रोजन से न्यूक्लियर फ्यूजन करा के हम अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हाइड्रोजन ही कम्यूट को भी सॉल्व कर सकता है। कमर्शलाइज्ड नेट पॉजिटिव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तो अभी तक हम नहीं बना पाए, मगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड कार टोयोटा ऑलरेडी बना चुका है। हाइड्रोजन कार कई मायनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के समान होती है, बट ईवी को फ्यूल मिलता है लिथियम आयन बैटरी में स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी से, जबकि हाइड्रोजन अपना फ्यूल खुद बनाती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से। टोयोटा मुराय की रेंज है 500 किलोमीटर्स, जो कि टेस्ला जैसी स्टेट ऑफ द आर्ट ईवी को टक्कर दे सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एनर्जी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं जिससे बनता है पानी और इलेक्ट्रिसिटी। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इलेक्ट्रिक मोटर चलती है जो गाड़ी को चलाती है। हाइड्रोजन कार प्रैक्टिकली ज़ीरो पॉल्यूशन करती हैं, और क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पानी की फॉर्म में अबेंडेंट सप्लाई है, हाइड्रोजन फ्यूल कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी कुछ कुछ कमियां हैं। पहले तो ये कि हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल होती है, तो अगर हम इसे कमर्शियली यूज़ करते हैं तो एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल केवल तभी पॉल्यूशन फ्री माना जा सकता है जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना करें। गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को प्रमोट कर रही है। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग।
क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर का एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, बल्कि एक टोटली डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस है। नोबेल प्राइज विनर बिल फिलिप्स ने कहा है कि क्वांटम कंप्यूटर कन्वेंशनल कंप्यूटर से उतना ही डिफरेंट है जितना कन्वेंशनल कंप्यूटर अबेकस से डिफरेंट है। क्वांटम कंप्यूटर से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसे इंसान एक नॉर्मल कंप्यूटर से कभी कर ही नहीं सकता। क्वांटम कंप्यूटर से हम NP कंप्लीट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंप्यूटर को आप दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता ढूंढने को कहेंगे तो एक कन्वेंशनल कंप्यूटर एक टाइम पे एक रास्ता ही ढूंढ पाएगा, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर एक टाइम पे मल्टीपल रास्ते ढूंढ लेगा। क्वांटम कंप्यूटर चलता है क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पे। एक कन्वेंशनल कंप्यूटर की एक बिट 0 या 1 स्टोर करती है, बट क्वांटम कंप्यूटर की एक क्यूबिट 1 0 या दोनों एक साथ स्टोर कर सकती है। ऐसा पॉसिबल होता है क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लिटरली एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस पे हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशंस में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जिस तरह से 1950s में शुरुआती कंप्यूटर्स बन रहे थे और हम सोच भी नहीं सकते थे कि 70 साल बाद कंप्यूटर हमारे पॉकेट में होंगे जिसमें हम दुनिया की सारी नॉलेज सर्च कर सकेंगे, उसी तरह आज हम सोच भी नहीं सकते कि क्वांटम कंप्यूटर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस लिस्ट के सेकंड नंबर पे मशीन सुपर इंटेलिजेंस है। सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम ह्यूमन का लास्ट इन्वेंशन होगा, क्योंकि अगर एक सिस्टम ने असल में सुपर इंटेलिजेंस हासिल कर ली तो फिर वो सिस्टम इतनी तेजी से दुनिया के सारे इन्वेंशन कर लेगा कि कभी इंसान उसे मैच ही नहीं कर पाएगा। एक मशीन लर्निंग सिस्टम फीडबैक लूप से अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है। जिस तरह से एक बच्चा डांट पड़ने पर सीखता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसी तरह से एक मशीन लर्निंग सिस्टम एग्जाम्पल से सीखता है कि जो डिसीजन उसने लिया था वो सही था कि नहीं। इस तरह मशीन लर्निंग सिस्टम एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं। हमारा ब्रेन हमारे सर में सीमित ही रहेगा, बट एक मशीन लर्निंग सिस्टम के पास एक्सपैंड होने के लिए कोई बाउंडेशन भी नहीं होती। हम इन्हें चाहें तो मोबाइल जितना छोटा बना दें या डेटा सेंटर से भी बड़ा बना सकते हैं। इसलिए आने वाले सालों में मशीन लर्निंग सिस्टम की इंटेलिजेंस इंसान की इंटेलिजेंस को कई गुना पीछे छोड़ देगी। स्टार्टिंग में हम सिस्टम को बताएंगे कि उसे क्या करना चाहिए, फिर बाद में वो अपने डिसीजंस खुद ही लेगा। इसलिए एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन को स्टार्टिंग से ही सिखाना होगा कि वो सारे काम इंसानों के इंटरेस्ट में ही करे। इन सब के बावजूद अगर हमने कोई ऐसी सुपर इंटेलिजेंट मशीन बना ली जो हमारे विचारों से मेल खाती हो, तो वो इंसानों के लिए वो इन्वेंशन कर सकती है जिसे करने में इंसानों को सदियां लग जाएंगी। इस लिस्ट पे नंबर 1 है साइबॉर्ग्स। क्या इंसान मशीन को अपनी बॉडी में अटैच करके अपने माइंड से मशीन कंट्रोल कर सकता है? साइंटिस्ट्स ने प्रूव कर दिया है कि आज वो केवल कंट्रोल ही नहीं बल्कि मशीन को फील भी कर सकता है। ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है हमारे नर्वस सिस्टम को मशीन से कनेक्ट करने से। साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसमें हम नर्वस सिस्टम को एक मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने दिमाग से ही उस मशीन को चला सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान के हाथ में हमने बायोनिक हाथ लगा दिया और उसको नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट कर दिया, तो जिस तरह आप अपने हाथ को मूव करने के लिए बस सोचते हैं और वो मूव हो जाता है, उसी तरह से वो इंसान भी बस सोचेगा और उसका बायोनिक हाथ मूव हो जाएगा। जब आप सोचते हैं अपने हाथ को मूव करने के लिए, तो आपका दिमाग नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके हाथ की मसल तक पहुंचाता है, और अगर बायोनिक हाथ इन सिग्नल को डिकोड करके सही तरह से अपने आप को मूव कर दे, तो इंसान के सोचते ही वो बायोनिक हाथ मूव हो जाएगा। बट जब आप अपना हाथ मूव करते हैं तो आपको फील भी होता है कि आपने अपना हाथ मूव किया है। बायोनिक हाथ में ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बायोनिक हाथ भी एक सिग्नल नर्वस सिस्टम में पास करे जिससे ब्रेन को समझ आए कि वो हाथ मूव हुआ था। ये भी साइंटिस्ट ने पॉसिबल करके दिखा दिया है। ब्रेन से बायोनिक बॉडी पार्ट तक और बायोनिक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक अगर सिग्नल को सही तरीके से पहुंचा दिया जाए तो इंसान को महसूस ही नहीं हो पाता कि बायोनिक बॉडी पार्ट उसके शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि एक मशीन है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग साइबॉर्ग्स बोलते हैं। इंसान 21st सेंचुरी में ही डिसेबिलिटी को ख़त्म कर देगा।
फ्यूचर में हम लोग हर बॉडी पार्ट को मशीन से रिप्लेस कर पाएंगे। डिज़ाइनर्स नर्वस सिस्टम को बहुत ही पावरफुल एक्सोस्केलेटन से जोड़ पाएंगे जो ह्यूमन अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पाएंगे। और हम यहाँ पे ही नहीं रुकेंगे, हम ऐसे एक्सोस्केलेटन बनाएंगे जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बना देंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइए कि इन 5 टेक्नोलॉजीज़ में से सबसे एक्साइटिंग कौन सी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।